Hello and welcome to all the viewers. You are watching Learn English with Amjad. और आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सीखने जा रहे हैं। तो चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। A verb that is used instead of noun is known as pronoun. वो वर्ड जो कि हम नाउन की जगह यूज़ करें, वो अल्फाज जो कि हम नाउन की जगह यूज़ करें, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल यकीनन आपने देखे ही होंगे। आई, वी, ही, शी, देम, अस, तो ये जितने भी हैं ये हमारे प्रोनाउन हैं। अच्छा जी, अब हम इसको समझते हैं कि प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रोनाउन की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोनाउन जो है वो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी का नाम पता नहीं है या आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते तो फिर उसकी जगह आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि असद जो है वो एक अच्छा लड़का है, तो अगर असद आपके सामने है तो आप प्रेफर करेंगे कि उसी जगह प्रोनाउन यूज़ करें, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी द एग्जाम्पल। फराज इज़ अ गुड एट क्रिकेट। अब फराज जो है वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है। अब यहाँ पे फराज जो है वो आपका नाउन है, एक नाम है। अब उसकी जगह जो है आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं विच इज़ ही। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ही इज़ गुड एट क्रिकेट। तो आपने क्या किया, नाउन की जगह आपने प्रोनाउन यूज़ किया। फराज जो है उसके लिए आपने ही यूज़ किया। अगर फराज आपका नाम है तो फिर आप उसके लिए आई यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है फराज कोई और है, थर्ड पर्सन है, इसलिए आपने यहाँ पे ही यूज़ किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है असद एंड असलम आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो नाउन हैं, असद एंड असलम। तो ये दो नाउन हैं। अब इनको जो है आप प्रोनाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू विल यूज़ दे। अब दे जो है ये प्रोनाउन है जो कि यूज़ किया जाता है दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के लिए। तो असद एंड असलम आर फ्रेंड्स, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इन प्रोनाउन आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, दे आर फ्रेंड्स। सो आई थिंक प्रोनाउन यू हैव गॉट द डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट विच इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अच्छा, तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोज वर्ड्स वी यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये तो बात हमने पढ़ी कि नाउन जो है उसकी जगह जो भी वर्ड यूज़ किए जाएं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक एडिशनल बात है विच इज़ एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये बात नोट करने की है कि वो तमाम वर्ड्स जो कि आप नाउन की जगह यूज़ करते हैं वो तो प्रोनाउन हैं ही, लेकिन जब आप उसको सब्जेक्ट की जगह यूज़ करें एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट तो फिर वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस हो उसके लिए हमें एटलीस्ट तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि यूजुअली जो है सब्जेक्ट स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो एंड ऑफ द सेंटेंस पे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो ये तमाम जो हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स, ये प्रोनाउन हम सिर्फ सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। इन वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आप इनको सिर्फ सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हैं नीचे, उज़्मा इज़ वॉचिंग मूवी। अब उज़्मा जो है इट इज़ अ नाउन। अब नाउन की जगह आप जो है प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। उज़्मा जो है नाउन है और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस हुआ है। इसीलिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे उज़्मा को जब प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो आप जो है वो शी यूज़ करेंगे जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो शी इज़ वॉचिंग मूवी।
अच्छा जी, तो दिस इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई थिंक इट्स इजी. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट विच इज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं. दोज वर्ड्स दैट वी यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये तो बात तय है कि जो ऐसे वर्ड जो कि हम नाउन की जगह यूज़ करें वो प्रोनाउन हैं, लेकिन एडिशनल चीज़ क्या है, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. अब वो तमाम वर्ड्स या प्रोनाउन जो कि हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करें वो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं. कुछ एग्जांपल: मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम. तो ये जो तमाम जो वर्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि ये जो प्रोनाउन हैं आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में. जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, आई विल बीट अली. तो यहाँ पे अली जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस हुआ है. आई जो है वो सब्जेक्ट है, जबकि बीट जो है वो आपका वर्ब, अली जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, अली जो कि नाउन है ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस है. अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप जो है अली को प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो अली अगर आपके सामने है तो फिर आप क्या बोल रहे हैं, आई विल बीट यू. क्योंकि अली अब आपके सामने है, आपको नाउन बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह है. तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. यू ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है. तो इस कंडीशन में यू यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है. तो ये तमाम वर्ड्स जो कि ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाए उनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. सो लेट्स मूव टू द थर्ड काइंड विच इज़ पजेसिव प्रोनाउन. अब पजेसिव वर्ड से पता चल रहा है यानी कि मिल्कियत की बात हो रही है. द प्रोनाउन विच शोज द पोजीशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. अब वो प्रोनाउन जो कि पोजीशन को शो करें या किसी की ऑनरशिप को शो करें वो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. यू कैन सी द एग्जांपल, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स. तो ये तमाम के तमाम जो एग्जांपल हैं वो पॉजिटिव प्रोनाउन के हैं. अब आप इनको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सी द सेंटेंस, दिस बुक इज़ ऑफ असलम. तो यहाँ पे जो बुक है उसका जो उसकी जो ऑनरशिप है, असलम जो है उसका ऑनर है. असलम की जो पोजीशन है वो किताब है. अब असलम की जगह आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे असलम की पोजीशन की बात हो रही है, ऑनरशिप की बात हो रही है. तो यहाँ पे आप पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे विच इज़ योर्स. अब असलम आपके सामने है तो आप असलम को कहेंगे दिस बुक इज़ योर्स. तो इस तरीके से आप पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं किसी की भी पोजीशन या ऑनरशिप को शो करने के लिए. इसी तरीके से बाकी जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हैं, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, अब ये जो है आपका होमवर्क है. आप इन वर्ड्स को जो है सेंटेंस में यूज़ करके आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द फोर्थ विच इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अच्छा जी, अब रिफ्लेक्सिव वर्ड्स जो है it shows reflex, or we can say in other words it represents the action performed by the subject is on subject itself. अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमें बताते हैं कि वो काम जो कि खुद किया जाए, यानी कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अक्स. अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. वी हैव गॉट अ फ्यू एग्जांपल्स, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ. अब योर सेल्फ, यू जो है वो हम एक के लिए भी यूज़ करते हैं और बहुत सारों के लिए भी. जब आप एक की बात करते हैं तो यू विल से योर सेल्फ. जब आप दो या दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो यू विल से योर सेल्व्स. हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अच्छा, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सी आई विल डू वर्क माई सेल्फ. अब यहाँ पे जो माई सेल्फ है
और यहाँ पे जो I है ये बता रहा है कि I जो है विच इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड माई सेल्फ विच इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूजुअली हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि कोई काम जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे आई यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप वी यूज़ कर रहे हैं तो वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो आर सेल्व्स होगा। इसी तरीके से अगर आप ही यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। तो इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द फिफ्थ विच इज़ एम्फेसिस प्रोनाउन। अच्छा जी, तो यहाँ पे एम्फेसिस प्रोनाउन जो है, एन एम्पैथेटिक प्रोनाउन इज़ दैट विच इज़ यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे एम्फेसिस प्रोनाउन जो हैं वो जोर देते हैं, इज़ दैट विच इज़ यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इनका जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि काम जो है वो किया तो जा रहा है लेकिन किसके द्वारा, यानी कि काम करने वाला कौन है। तो एम्फेसिस प्रोनाउन जो है हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं। सी द एग्जाम्पल, ये यू कैन सी शी हरसेल्फ ओपन द डोर। अब वो दरवाज़ा उसने खोला लेकिन उसने वो चीज़ अपने आप की, खुद की। तो ये चीज़ जो है वो बता रही है कि काम जो ओपन दरवाज़ा हुआ वो किसके वो किसने ओपन किया, विच इज़ शी। तो शी जो थी उसने जो है वो दरवाज़ा ओपन किया। तो एम्फेसिस प्रोनाउन अगर आप किसी सेंटेंस से निकाल भी दें तो भी उस सेंटेंस पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। यू कैन से शी ओपन द डोर विच इज़ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन जो एम्फेसिस प्रोनाउन जो है वो ये आपको बताता है कि काम जो हुआ है वो किसने किया। तो शी जो है उसने वो काम अपने आप किया, उसने किसी दूसरे की मदद नहीं ली। अब यहाँ पे थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने देखा कि हर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी था और एम्पैथेटिक प्रोनाउन में भी था। तो ये जितने भी हैं लुक लाइक सेम, दिखने में तो एक जैसे, लेकिन फ़र्क क्या है एक्चुअली। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ वर्ब रिटर्न्स टू द डूअर। अब ये जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, and the subject and object of the sentence are the same person. You can see the example. यहाँ पे बात हो रही है कि जो सेंटेंस है I hurt myself, यहाँ पे जो myself है वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया गया है, और वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द है सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो इन द सेंटेंस I जो है इट इज़ अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो उसकी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की जगह, और वो अकॉर्डिंग टू होगा सब्जेक्ट के मुताबिक, जो कि बताएगा कि ये रिफ्लेक्स है किसका, सब्जेक्ट का। तो आई जो है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ। इसी तरीके से ये जितने भी हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, एम्पैथेटिक में क्या हुआ, while empathetic pronouns are used to emphasize noun or pronoun। अब empathetic pronoun जो हैं वो emphasize करते हैं किस पे, noun और pronoun। एग्जाम्पल देखें, it is going to be easy, she herself opened the door। अब यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो उसकी जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की जगह है, आप देख सकते हैं सेंटेंस में। while जो एम्पैथेटिक प्रोनाउन है उसको आप वर्ब से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले भी आप एम्पैथेटिक प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि नाउन या प्रोनाउन पे उसका एम्फसाइज होता है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्स और एम्पैथेटिक। सो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ काइंड विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Definition: it is used to point out the object to which they refer and are therefore called demonstrative pronoun। तो demonstrative pronoun जो हैं वो हम यूज़ करते हैं point out करने के लिए। कुछ examples: this, that, these, those। तो ये जो example हैं ये आपके लिए demonstrative
प्रोनाउन है जो कि आप नाउन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। सी द एग्जाम्पल, दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। और वो जो प्रेजेंट जो है, नाउन जो है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए आप दिस यूज़ करते हैं। अब इसका थोड़ा जो है यूज़ में जल्दी आपको बता दूं। दिस जो है वो हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि आपके करीब हो। डेट भी हम एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके दूर हो। तो दीज आर द वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि आप दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दिस फॉर नियर, दैट फॉर फार। अच्छा, दीज और दोज जो है हम दोनों प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। दीज वो चीज़ें जो कि आपके करीब हों, और दोज वो चीज़ें जो कि आप से दूर हों, तो उस कंडीशन में आप दोज यूज़ करेंगे। तो आई थिंक इट्स ईजी। लेट्स मूव टू द सेवेंथ विच इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा जी, sometimes the pronouns used in a sentence do not refer to any particular thing or person. They are used in a general way. Such pronouns are known as indefinite pronouns. अच्छा, तो indefinite pronoun हम उनको कहते हैं जो कि किसी भी जो है पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को रेफ़र ना करें। उनको हम एज ए जनरल वे में यूज़ करते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि ये जो है वो मेल है या फीमेल है, या जो है एनिमल्स हैं या कोई भी चीज़ है, तो वो उसको हम पर्टिकुलरली रेफ़र नहीं करते हैं, लेकिन उनको एज ए जनरल वे में यूज़ करते हैं। तो कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको जनरल वे में यूज़ किया जाता है। एग्जांपल देखें, ऑल, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। तो ये जितने भी एग्जांपल हैं ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जर्नल बात कर रहे हैं। अब एनीवन में कोई भी हो सकता है, एनीवन में, एनीबडी में, एवरीबडी में कोई भी हो सकता है। मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। For example, you can see nobody can help you in this situation. You can see the example, nobody can help you in this situation. तो nobody जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए नहीं यूज़ हुआ, लेकिन ये nobody इन जनरल सेंस में यूज़ किया गया है जिसमें कोई भी हो सकता है। तो this is called indefinite pronoun. Let's move to the eighth, which is relative pronoun. A relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals or ideas. अब कुछ भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, places, things, animals और ideas, कुछ भी हो सकता है। That relative pronouns can be used to join two sentences. और relative pronoun जो है वो दो सेंटेंस को join करने के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखते हैं, हु, वेयर, whom, these are all the examples of relative pronouns. अच्छा जी, तो relative pronoun जो है वो आपको बताता है कि वो नाउन जो कि आपने प्रीवियसली मेंशन किया हुआ है सेंटेंस में, यानी कि कोई भी सेंटेंस आपने बनाया, उसमें आपने एक चीज़ को मेंशन किया। अब relative pronoun जो है वो उसी चीज़ को जो है फर्दर ऐड कर रहा है उसमें इंफॉर्मेशन को। एग्जाम्पल, सेंटेंस विल मेक इट क्लियर। आप देखें, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मीट। अब यहाँ पे एक बात की गई है, दिस इज़ द प्लेस। अब ये जो बात की गई है, ये प्रीवियसली जो बात की गई है, इसी के बारे में जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वेयर वी मेट, यही वो जगह है जहाँ पे हम मिले थे। तो यहाँ पे वेयर जो है इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन जो कि प्रीवियसली बात को जो है रिलेट कर रहा है और उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, विच इज़ वेयर वी मेट, जहाँ पे हम मिले थे। तो आई थिंक इट्स सिंपल। बाकी जितने भी एग्जांपल हैं वो आप जो है इट इज़ योर टास्क टू डू, उनके आप सेंटेंस बनाएं और कमेंट करें। और चलें नेक्स्ट, विच इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, तो लास्ट विच इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन देयर आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो अल्फाज से पता चल रहा है इंट्रोगेटिव हम उनको बोलते हैं वो चीज़ें जो कि आस्किंग फॉर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल यू कैन सी व्हाट, विच, हु, होज, एट्सेट्रा। तो ये जो नाउन हैं
ये जो प्रोनाउन है ये आप यूज़ करते हैं सवाल पूछने के लिए। यू कैन सी दी सेंटेंस हु आर यू। अब यहाँ पे आप जो है सवाल कर रहे हैं कि आप जो हैं वो कौन हैं। इसी तरीके से आप जो है विच को यूज़ कर सकते हैं, विच कलर डू यू वांट। तो जब भी आप सवाल करेंगे तो फिर आप जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे तो वर्ड जो है वो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा, ये जो है और हम इंट्रोगेटिव में भी पढ़ा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस हमने सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉज और फ्रेजेस टू अ नाउन और प्रोनाउन। तो एक ये पॉइंट है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्लॉज और फ्रेजेस को जो है कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। अब क्लॉज और फ्रेजेस ये चीज़ जो है हम इसकी अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। फ़िलहाल आप ये पॉइंट याद कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल। A man who lost his wallet could not buy his grocery। अब यहाँ पे a man, अब हम एक आदमी की बात कर रहे हैं। Who lost his wallet could not buy his groceries। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो जो हैं, a man which is a phrase और यहाँ पे एक दूसरा phrases है जो यहाँ पे relative pronoun है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये तो एक बात है रिलेटिव प्रोनाउन की। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, आर यूज इन ऑर्डर टू आस्क द क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन की बात होगी तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे लाइक हु। जब क्वेश्चन की बात होगी तो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जब आप दो फ्रेजेस या क्लॉसेस को कनेक्ट करेंगे तो आप उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो आप जो है प्रीवियसली जो बात होती है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को लगाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इन नेक्स्ट वीडियो जो है हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच जो कि एडजेक्टिव है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।